बहुत ही अमृतसर काशीपुरी में एक सतानंद ब्राह्मण है। 5 मिनट में कथा खत्म कर देंगे। सतानंद नाम का ब्राह्मण है। निर्धन है, भिक्षा मांगकर अपना पेट भरता है। इस ब्राह्मण को दुखी देखकर ब्राह्मणों से स्नेह प्रेम रखने वाले भगवान विष्णु जी बड़े ही व्यतीत हुए। एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर प्रतिपा उस ब्राह्मण से बोले, ए विप्र, तुम इतनी दुखी होकर इस प्रतिपा क्यों भटक रहे हो? कृपा करके मुझको अपनी विविधा बताओ। ब्राह्मण बोला, प्रभु मैं निर्धन हूँ, खाने के लिए अन्न का दाना नहीं, कृपा कीजिए। भगवान विष्णु जी ने कहा, सत्यनारायण भगवान की कथा करो। तो उसने घर जाकर रात्रि में नींद नहीं आई, सुबह उठा, संकल्प लिया जो भिक्षा में मिलेगा भगवान की कथा करेगा। भगवान की कृपा हुई, भिक्षा में काफी द्रव्य प्राप्त हुआ। सत्यनारायण भगवान की कथा करी, जिससे सतानंद ब्राह्मण हर माह कथा करते रहे। भगवान विष्णु जी को बुलाया घर में और अच्छे से सुंदर से पूजन करते। उनकी कृपा से धनवान पुत्रवान बन जाते हैं। वो सत्यनारायण भगवान की। अब एक बात, धन दान से भरपूर होकर सतानंद ब्राह्मण कथा कर रहे हैं। एक लकड़हारा वहां से गुजरा, उसने सोचा प्रसाद ग्रहण कर लेता हूँ। कथा देखी तो मन में प्रशंसा आई। लकड़हारे ने भी लकड़ी बेचकर धन लाया, कथा करी, वे भी धनवान पुत्रवान बन गया और भगवान विष्णु जी के धाम को चला जाता है। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की। जोर से बोलोगे तो फल ज्यादा मिलेगा। लक्ष्मी नारायण भगवान की। 3 अध्याय। उल्का मुख नामक बुद्धिमान राजा है, संतान नहीं थी, तो 12 कथाओं के संकल्प करे नर्मदा तट पर कि मेरे यहाँ संतान होगी तो मैं 12 कथा करूंगा। 1 कथा करी, 2 करी, जैसे तैसे 11 कथा पूर्ण हुई। भगवान की कृपा हुई, उनके संतान होने के आभास आए हैं। कृपा हुई भगवान की। अब 12वीं कथा में उद्यापन कर रहा है। साधु नामक एक बेस धनदान भरी नौका लेकर वहां आया। साधु ने नाव को किनारे पे लगाया, राजा रानी के पास गया और राजा से बोला, है राजन, आप इतने व्यक्तिभाव से किस देव देवता का पूजन कर रहे हो? तो राजा ने कहा, ए बेस, हम भगवान सत्यनारायण की कथा कर रहे हैं। उन्हीं की कृपा से आज हमारे यहाँ संतान होने के आभास आए हैं। आभास आए हैं। ऐसा सुना तो उसको अच्छा लगा, विधि विधान जाना और अपनी नाव द्वारा अपने घर को गया और अपनी पत्नी लीलावती को सब कुछ बताया। क्या नाम है उसकी पत्नी का? जोर से बोलो। लीलावती। लीलावती को सब कुछ बताया। कहा, अगर हमारे यहाँ संतान उत्पन्न हुई तो हम भगवान की कथा करेंगे। उसकी पत्नी सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई। कभी तो मेरे पति ने पूजन पाठ के बारे में सोचा। कुछ समय बीत गया, भगवान की कृपा हुई, लीलावती गर्भवती हुई। 10वें माह में सुंदर कन्या को जन्म दिया। इस कन्या का नाम उन्होंने कलावती रखा। क्या नाम रखा मेरी माँ? जोर से बोलो। कलावती। एक दिन लीलावती ने कहा, स्वामी आपने कहा था जब हमारे यहाँ संतान होगी तब भगवान की कथा व पूजन करेंगे, आपने संसार कार्य क्यों नहीं कहते? साधु बोला, प्रिय, कन्या का जन्म हुआ है, पैसे की कमी आ गई है, एक काम करते हैं, कन्या के विवाह के समय कथा कर लेंगे। कथा को टरका दिया मेरी माँ। समय बीतता गया, 12 साल बीत गए। अच्छे से खा रहे, पी रहे, सो रहे, लेकिन भगवान की कोई याद नहीं आ रही। समय बीतता गया, कन्या सयानी हो गई। साधु ने सोचा भी इसका विवाह कर देना चाहिए। एक दूत को दूसरे नगर को भेजा, वहां से सुंदर बेस को अपने साथ ले आए। पूरे परिवार ने उसे देखा, वार्तालाप कर संतुष्ट हो गए और सोमवार उसने अपनी पुत्री का विवाह उस पुत्र के साथ कर दिया। देखने समय में कथा करना भूल गए। जब शादी होती है मेरी माँ तो खर्च बढ़ जाता है। ऊपर से घर जमाई रख लिया तो और पैसे की कमी आने लगी। तो अपने घर जमाई को लेकर वे राजा चंद्रकेतु के राज्य में गया। व्यापार में व्यस्त हो गया। जहाँ व्यापार होता है वहाँ मोह माया आ जाती है। एक दिन राजा की संपत्ति चुरा कर एक चोर भाग रहा था, पीछे 2 सिपाही लगे थे। डर के मारे चोर ने धन वहीं छोड़ दिया जहाँ साधु के दामाद ठहरे हुए थे। पीछे आए, सिपाहियों ने राजा का धन वहीं पड़ा देखा तो चोरी के अपराधों में उन दोनों को बंदी बना लिया। हर्षित होकर सिपाहियों ने बताया, महाराज, राजमहल में चोरी करने वाले 2 चोरों को हम पकड़ने आए हैं, आप देखकर आज्ञा दे दें। राजा ने बिना कुछ देखे वाले उन दोनों को बंदी गृह में डाल दिया। भगवान की माया से किसने उनकी बात नहीं सुनी? क्यों नहीं सुनी मेरी माँ?
जिसने अपने काम के लिए संकल्प लेता गया, काम होता गया, लेकिन भगवान की पूजन पाठ नहीं करी। तो बंदीगृह में उधर भगवान के श्राप कारण लीलावती कलावती बहुत दुखी हो रही थी। एक समय पकवान खाते थे, आज उनके पास खाने के लिए उनका दाना नहीं बचा। कब समय विपरीत हो जाए, बदल जाए, पता नहीं चलता। आज भूखी प्यासी कलावती एक ब्राह्मण के यहाँ गई, कथा सुनी, घर को लौटी। माँ ने पूछा, बेटी इतनी रात को तो कहाँ गई थी, तेरे मन में क्या है? कलावती ने कहा, माँ मैंने एक ब्राह्मण के यहाँ सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी है, कथा सुनी है, उन्हीं की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं अपन। तो लीलावती ने संकल्प लिया, कथा करी। सपने में भगवान ने चंद्रकेतु को दर्शन दिया, कहा छोड़ दिया जाए उन दोनों उनके पतियों को। राजा ने उन दोनों के पति को छोड़ दिया, इतना धन दे दिया कि उनकी 7 पीढ़ी खा सके। दोनों धन पाकर अपनी नाव द्वारा अपने घर के लिए चल दिए। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री सत्यनारायण भगवान की, जोर से बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। पूर्णिमा है वो भी अधिक मास की, अब 3 साल बाद आएगी। हाँ 3 साल बाद कथा सुनेंगे इसे अपन सामूहिक। तो धन आता है तो क्या आ जाता है मेरी माँ? अहंकार। साधु के अंदर अहंकार आ गया, पूरे धन से मेरी नाव को कपड़ों से ढांक दिया कि कोई चोर मेरे धन को चोर कर ना ले जाए। तो भगवान ने भी परीक्षा ली, दंडी वेश धारण कर उसकी नाव पर चढ़ गए। उससे बोले, साधु थारी नाव में क्या बरो है? धन के मद में जुड़ घमंडी साधु ने कहा, आपको क्या धन चाहिए? मेरी नाव में तो बेल पत्र बरो है। तो भगवान ने कहा, थारो के नो सत्य हो। इतना के भगवान समुद्र किनारे जाकर बैठ जाते हैं। उनके जाने के बाद साधु ने महसूस किया नाव काफी हल्की लग रही, कुछ फूली लग रही है। कपड़ा हटा कर देखा तो धन के स्थान पर बेल पत्र पाकर उसे चक्कर आ जाते, नाव पर ही गिर पड़ो। जब कष्ट आते हैं तो किसकी याद आती है मेरी माँ? बोलो तो भगवान की। तो भगवान की याद आने लगी कि सोना चांदी थे अब बेल पत्र हो गए हैं। भगवान के पास क्षमा याचना करने लगा। क्या कहने लगा? मेरी नैया पड़ी मजेदार, प्रभु इसे पार लगा देना। तेरी माला जपूंगा दिन और रात, प्रभु इसे पार लगा देना। जब कष्ट आता है तो दिन रात भगवान की याद आने लगती है। क्षमा मांगी भगवान से। भगवान का संकल्प पूर्ण कर समुद्र किनारे कथा करी। जैसे नाव पर आया, धन से भरी पाकर नगा तट पे पहुंचा। एक दूत को घर भेजा। उस समय लीलावती कलावती सत्यनारायण भगवान की कथा कर रही थी। उन्हें जैसे पता चला उनके पति लौटकर आ गए हैं। लीलावती मिलने गई। कलावती ने प्रसाद ग्रहण नहीं किया, ना ही चरणामृत ग्रहण किया। और पति से मिलने के लिए गई तो उसका पति जल में अदृश्य हो जाता है। ये देखकर पुत्री को बड़ा दुख हुआ। भूमि पर गिर पड़ी, माँ ने संभाला। जब बार बार कष्ट आते हैं तो किसकी याद आती है मेरी माँ? भगवान की याद आ गई। साधु ने संकल्प लिया, आकाशवाणी हुई, साधु तेरी पुत्री ने प्रसाद ग्रहण नहीं किया, 1000 का प्रसाद ग्रहण करेगी तो इसका पति सही सलामत उपस्थित हो जाएगा। पुत्री ने भविष्यवाणी सुनी, घर को गई, प्रसाद ग्रहण किया और लौट कर आई तो उसका पति सही सलामत उपस्थित था। इस प्रकार पूरा बेस परिवार हर पूर्णिमा संक्रांति को कथा करते रहे और अंत में सब पापों से मुक्त होकर मोह को त्याग मोक्ष को प्राप्त होते हैं। वो श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। रेवा खंडे, स्कंद पुराण रेवा खंडे पंचम अध्याय प्रारंभ। पंचम अध्याय की कथा सुनाते हैं। तुंगध्वज नामक एक राजा है, बड़ा जितेंद्रिय सदवादी है। वन में गया, बहुत से जीवों का शिकार किया। एक वृक्ष ज्वालवासी सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहे थे। न राजा पुण्य स्थल पे गया, न ही भगवान को प्रणाम किया। फिर भी ग्वाल बाल प्रसाद लेकर राजा के पास गए। राजा ने प्रसाद क्यों देखा भी नहीं, उसे बहुत उठाना पड़ा। इधर राजा शिकार कर रहा है, उधर उसके राज में 100 डाकू घुस गए, पूरे राज को नष्ट कर दिया, पूरे पुत्रों को मार दिया। जब राजा अपने राज में गया, राजा से रंग गरीब बन गया। गरीबी आई तो किसकी याद आई मेरी माँ? बोलो तो भगवान की। गरीबी में जाकर वे पूजन पाठ करता है, पुनः सब कुछ पाकर मोक्ष को प्राप्त होता है। वो श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। अब जिन जिन्होंने कथा करी उनके अगले जन्म की कथा सुनाते हैं। ब्राह्मण का नाम क्या है जिसने सबसे पहले कथा करी? हाथ उठाइए। जिसने नाम बताया भैया उसको इनाम। जिसने सबसे पहले कथा करी थी
क्या नाम है उस ब्राह्मण का? बोलो तो, बहुत कथा सुनते हैं हम। सतानंद नाम का ब्राह्मण, सतानंद का नाम का ब्राह्मण द्वापर में सुदामा जी हुए। क्या हुए हैं? सुदामा जी हुए, कृष्ण आराधना कर मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा त्रेता युग में भील को राजा बना, श्री राम जी की सेवा कर दर्शन पाकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। राजा उल्का मुख काय के लिए कथा करी थी मेरी माँ? बोलो तो, संतान कामना के लिए। त्रेता युग में दशरथ जी हुए, दशरथ जी द्वारा राम जी की प्राप्ति हुई और राम जी द्वारा उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। साधु इधर धरने के वागता था। द्वापर युग में मौर्य ध्वज राजा बना। भगवान कृष्ण ने देखा कि अहंकार है इसको दान का भी अहंकार नहीं होना चाहिए मेरी माँ, तो उसके पुत्र को दान में मांगा चीर कर, तो राजा रानी रोने लगे पुत्र को चीर कर। तो भगवान ने पुनः जीवित किया, उसका नाम ताम्र ध्वज रखा, उसको भी अनेक राज्य प्राप्त हुआ। और राजा तुंग ध्वज सूर्यपद आड़ में मनु हुए। मनु जी महाराज से हम मनुष्यों की उत्पत्ति हुई, उनने भी यानी कि राज के उनको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। वो श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। अब ये सत्यनारायण भगवान की कथा का सार है सत्य का पालन करना। अब जब ज्योतिर्लिंग प्राकट भाव हुई तो विष्णु जी ने सत्य बोला तो सत्यनारायण के रूप में पूजनीय हो गए, और ब्रह्मा जी ने झूठ बोला तो आप पूजनीय हो गए। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि सत्य पर चलोगे तो प्रतिष्ठित होगे, उन्नति होगी और शिव की कृपा उस पर बनी रहेगी। वो श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। किस किस को समझ आई वही कथा? हाथ उठाइए। हाँ, मतलब अच्छे से कथा बोली। हम बचपन काल से ही कथा कर रहे हैं सत्यनारायण भगवान की, और कथा करते करते कब शिव महापुराण की कथा करने लगे, ये शिव कन्हैया जी की ही कृपा है, विष्णु जी की कृपा है। 2-3 हजार बार तो हमने कथा कर चुके होंगे, ज्यादा हो गई होगी। कंठस्थ तेन पठितेन समाहितेन कंठ में विराजमान हो गई सत्यनारायण।